बिहार का वैशाली जिला जहां से पूरा लोकतंत्र मिला, संविधान मिला, आज वही जिला अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। बीते दिनों भी भगवानपुर प्रखंड में सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई थी वरीय पदाधिकारियों के अनुसार, लेकिन बैठक में प्रखंड के विकास पदाधिकारी ही नहीं पहुंचे। जी हाँ, जिसके बाद घंटों प्रतीक्षा करने के बाद तमाम जनप्रतिनिधि आक्रोश में बाहर निकल गए। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंच सरपंच संघ के उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्री एंड न्यूज नेटवर्क में। आपको भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जी, तो सर क्या है ये पूरा मामला? बैठक आयोजित की गई थी लेकिन वरीय पदाधिकारी नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसमें हुआ था क्या कि राज्य सरकार का जो भी लेटर आता है, गाइडलाइन होता है, उसमें सबसे पहले बिहार के पंच परमेश्वर यानी पंच सरपंच उप सरपंच स्वीकारते हैं। हम लोग जाते भी हैं कि सरकार का कोई लेटर है, आदेश है, तो उसको मानना हम लोग का अधिकार है। हम लोग मानते हैं, जाते भी हैं। लेकिन उस दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बात हुई, प्रखंड अध्यक्ष जी के, तो बोले किसी परीक्षा या कोई मीटिंग में हम जा रहे हैं, लेकिन वहां पर नियुक्त कर दिया गया था पदाधिकारी, लेकिन वो नियुक्त किया गया जो पदाधिकारी, वो लोग वहां पर आए ही नहीं। वहां पर हाँ, कुछ जो पंचायत के जो कर्मी थे, जो पंचायत सचिव होते हैं, चाहे जो भी कुछ लोग हैं, वो लोग पहुंचे। लेकिन उस समय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जिनको बोल के गए थे कि आपको प्रशिक्षण दिलवाना है, चाहे जो सरपंच, चाहे जो भी प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो आएंगे, उनको ट्रेनिंग कराना है, उनको जो है से अच्छा से समझाना है, इसलिए नहीं आए। तो उस पर हम लोग को प्रखंड अध्यक्ष जी ने अपना वक्तव्य तो दिए ही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सर वो बैठक में नहीं आए, इसका कुछ ऑफिशियल जानकारी आप लोगों को दिया उन्होंने कि क्यों नहीं आए, क्या कारण था जो नहीं आए? बीडीओ साहब प्रखंड अध्यक्ष जी को बोले थे कि मैं परीक्षा है या कोई और अपना कोई ऑफिशियल है, जो जिला से उन लोग का कोई डीएम साहब के यहाँ से कोई लेटर निकलता है, तो वही कोई काज में निकले होंगे इमरजेंसी में, इसलिए वो तो नहीं आ पाए, लेकिन जिनको बोले थे वो नहीं उपस्थित हो पाए। अच्छा, ठीक है। तो इसको लेकर मतलब आप लोगों ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की? बैठक दोबारा कब आयोजित की गई है? कल 28 तारीख था, न्याय मित्र नियोजन समिति का बैठक था। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से इस बात पर हम लोगों ने गंभीरता से बात की। उन्होंने सभी बातों पर हम लोग को आश्वस्त कराया है, अच्छा सलाह और सहमति दिए है। इससे हम सरपंच संघ खुश है। अच्छा, तो चलिए, ये मामला तो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जी 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 सर, और कुछ प्रश्न है जिसका आपका ओपिनियन जिसके ऊपर लेना चाहेंगे? जी जी, बुलाइए। प्रश्न ये है सर कि पीएम आवास योजना में जो है नाम गरीब मजदूर किसान नौजवानों का नाम जोड़ा जा रहा है। अब आवास योजना जो है, मतलब आवास योजना के तहत आवास जो है कब तक मिलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आवास तो सभी लोगों को मिले, क्योंकि जो भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, और पहले इंदिरा आवास के नाम से आते थे, जो 2006 से लेके जो भी 2001 से जो चला था, तो लगातार इंदिरा आवास के नाम से, लेकिन अब पीएम आवास योजना हो गया। तो अधिकार तो सबको है लेना, ऐसा नहीं है कि सभी जाति में समुदाय के जाति में गरीब नहीं है, सभी जाति में गरीब है, उनको घर मिलना चाहिए। देखिए, कुछ दलाल लोग जो है से पक्का पर सवाल उठाते हैं, क्यों? अरे उनको पक्का है। अगर 4 भाई है, आपका पिताजी का घर है, तो 4 भाई तो एक बराबर तो होंगे ही नहीं। तो उनको मान ली कि कोई गरीबताई में चल रहा है, कुछ उनसे अच्छा चल रहा है, उनसे कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जिनको जो गरीबताई चल रहा है, जिनको हक अधिकार है, उनको तो मिलना चाहिए। उस पर पक्का पर सवाल क्यों? हमारा कहने का मतलब है, घर तो चाहिए गरीब को, और लोगों को मिल भी रहा है।
लेकिन अभी देख रहा है कि नया में जो नाम जुड़ रहा है उसमें माने कि पीआरएस है, कुछ पीआरएस लोग हैं, कुछ कर्मी हैं, बिचौलिया पंचायत के दलाल लोग हैं, वो लोग पूरा हुड़दंग किए हुए हैं, एकदम पूरा जहाँ तहाँ तुरंत जीरो टैक्स फलना चिल्ला ये कर रहे हैं और कुछ जनता से पैसा भी लेते हैं। हम लोग को कुछ बात कहे कहीं से जानकारी भी हुआ, उस पर हम लोग बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और मनरेगा पीओ यानी कार्यक्रम प्रोग्राम अफसर जो होते हैं उनसे हम लोग बात किए हैं। वो बोले हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी में पैसा लेना है, और कोई भी लेता है तो अगर उनके खिलाफ अगर आपको साक्ष्य है तो आप दीजिए, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा बात है कि जो लेबर कार्ड जो बनता है उसमें बिचौलिया दलाल जो है 2-4-10 है पंचायत में, हर पंचायत में 2-4-10 वो दलाल होते हैं जो काफी कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी को भी मैनेज किए हुए रहता है, और कुछ वार्ड स्तर पर प्रत्येक वार्ड में एक एक बिचौलिया दलाल को भी सेट किए हुए रहते हैं। और वो जो है से कहते हैं कि हाँ आपको लेबर कार्ड में 100 रुपया लगेगा। हमने पीओ साहब से बात किया, प्रोग्राम अफसर साहब से, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया नहीं लगता है यहाँ पर पैसा, और कोई भी अगर बोलता है तो उनको लाइए मेरे सामने, काहे कि मेरे ऑफिस में तो पैसा नहीं लगा है। तो है जो अच्छे पदाधिकारी है उनका सम्मान करना चाहिए, हम लोग करते भी है, लेकिन गरीब को घर मिलना चाहिए, और गरीब को घर मिले तो बिल्कुल ये सर। अगर देखिए, अगर ये जो योजना होती है, ये जो सरकारी योजना लेके आती है, ये जाहिर सी बात है आम जन के लिए लेकर आती है, गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ लेकर आई है, तो जाहिर सी बात है कि गरीब हाँ देखिए, वो चीजें इस पर गंभीरता से हमको इसलिए लेना पड़ा कि 2006 से लेकर माने 16 तक, यानी 16 और 21, यानी कि हम 21 से 16 और 21 के बीच से एक्टिविटी हुए 17-18 से, और उसमें पहले था कि लोग को 40,000, 50,000, 75,000 करके पैसे आता था, उसमें 20,000, 30,000, 10,000 दलाल ही पहले पैसा ले लेता जी, था। ये बिल्कुल गलत है सर। और ये ऐसा मतलब जमीनी स्तर पर आप लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, मतलब अब बताइए, अभी 16 में 30,000, 40,000 लेता था, अगर 30,000, 40,000 ले लेगा तो 2 टेलर ईंट का ही दाम ले लिया तो घर कैसे बनाएगा? सवाल ये बात का है। और बहुत पूर्व में लोगों का घर नहीं बना है, हम बीडीओ साहब से आग्रह भी किए हैं कि सर उसको भी थोड़ा सा दिखवा लीजिए, और उसको भी गरीब आदमी का कम से कम घर बन जाए, और हम लोग का पुनः सहयोग आपके साथ है। तो उन्होंने सहमति जताए हैं, लेकिन पीएम आवास योजना में बिल्कुल पहले से के उपेक्षा हमारे पंचायत में हम लोग लड़ते हुए झगड़ते हुए सीमित किए हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से ये भी चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह सच्चा आवाज को उठाइए कि कम से कम जनहित के लिए बहुत अच्छा हो। जी सर, आम जन के लिए जो है वो आम जन को मिलना चाहिए। जी मेरा दूसरा सवाल ये है सर आपसे कि बिहार में जो है जिला पंचायत की राज्य पदाधिकारी डीपीआरओ के द्वारा अपशब्द का प्रयोग सरपंच या किसी प्रतिनिधि पर की गई थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो 100% 100% सही है कि बिहार में माने 8300 कुछ ग्राम कचहरी है, उसमें माने कि सरपंच लोग है, इसके बाद 15 पंच है, हमारे यहाँ 15 है, तो उसी को उपेक्षा करिएगा सर। कहाँ कौन से जिले की बात कर रहे हैं आप? मैं वैशाली जिला से बोल रहा हूँ, भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत। नहीं, ये जो अपशब्द वाली बात आप बता रहे हैं, ये मेरे यहाँ भी हुआ है, भगवानपुर प्रखंड में भी ऐसा हुआ है। जो हमारी पत्नी रीता देवी, हम 2006 से लेकर 16 तक खुद उप सरपंच रहे हैं, और हमको अच्छा कार्यकाल हुआ तो जनता जनार्दन ने लगातार 16 से लेकर अब तक रीता देवी को सरपंच पद पर बैठाए हुए हैं, खुशी खुशी से, उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरे पंचायत में 10-12 ऐसे दलाल हैं नाम चिन्हित, आपके चैनल के माध्यम से फिर समय आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से नाम खोलूंगा। अभी मैंने अंदर से ही बात बता रहे हैं, मैंने ऐसा लोग है कि वो लोग जो है से तरह तरह का बात जो है से मैंने कि डीपीआरओ को जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनको बोल देता, अरे ये दबंग है तो ये बाहुबली है,
तो ऐसे है। तो पदाधिकारी, अब बताइए कि आप यूपीएससी किए हैं, आप आईपीएस किए हुए हैं, और आप लोग जनप्रतिनिधि या किसी जनता के साथ तुम ताम में बात करना आपके लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार आपसे चलता है, आपसे व्यवस्था चलती है, तो आप जनता को और प्रतिनिधि को कैसे सम्मान किया जाए, वो कम से कम सीखने की हम लोग सलाह दिए हैं। और अब मुजफ्फरपुर में भी कांड हुआ है। मुजफ्फरपुर में थाना अध्यक्ष ने हमारे सरपंच साहब को कान ध के उठ बैठ करवाए हैं, उनको गाली गलौज दिए हैं, थोपा थोपी किए हैं। हमारे शिवहर में भी ऐसा हुआ है। मैंने तमाम अगर गिनाएंगे, बिहार में प्रदेश पंच सरपंच संघ के उपाध्यक्ष हैं हम, तो तमाम बिहार के एक एक जिला का खबर हम लोग के पास आते रहता है, और हम लोग जो है से आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग उठाते हैं। लेकिन क्या करें, शासन प्रशासन के जो कुछ भ्रष्ट है, सब नहीं है। 80% अच्छे लोग हैं जो अच्छे पदाधिकारी हैं, आज भी पंच परमेश्वर को अच्छा मानते हैं, सब लोग से बात व्यवहार अच्छा है। लेकिन कुछ लोग बिचौलिया दलाल के द्वारा जो मिली भगत से है, वही तरह तरह के धमकी, क्या नहीं, ये 1 ग्राम कचहरी पकड़वा देंगे तो तुमको पति की हत्या करवा देंगे, तो तुमको झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, तरह तरह के दलाली के द्वारा उठाया जाता है। जी जी, वशिष्ठ जी, ये कहूंगी कि अगर आप किसी सम्मान पद पर बैठे हैं तो उसकी गरिमा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जरूर 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 जरूर। जी, तो अगला सवाल सर ये है कि बिचौलिए जो दलाल हैं तथा कुछ जो भ्रष्ट कर्मी पदाधिकारी के द्वारा झूठा मुकदमा तथा जान से मारने की धमकी जैसी बात जो है आपने कुछ टाइम पहले कही थी, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते ही रहे हैं। आपको लोग को चैनल भी हम लोग को माने सहयोग किया ही है और करते ही आ रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र है, माने बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे माने ईमानदार माने कि पक्ष, जनता का जो हित का, जनता का दुख दर्द हक हुकूक का जो आप लड़ाई जो में हमारा चल रहा है, उसको आवाज उठाने के लिए आप लोग को चैनल को बधाई। देखिए, तंग तबाह हमको करता है वही लोग जो हमारा विरोधी है। 10 से 12 नाम चिन्हित, आपको पहले ही बता दिए कि नाम चिन्हित लोग हैं वो हमारे। देखिए, हम अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि मैं बिजनेस, टेंट हाउस, बाजा बत्ती का शादी ब्याह, जो भी जग फग जो भी फंक्शन होता है उसमें मैं करता हूँ। और बिचौलिया दलाल के द्वारा इस तरह के हल्ला कर दिया गया कि अरे सरपंच तो बंद कर दिया तो सरपंच का काम खत्म हो गया, तो सरपंच इन्हें ये करता है, तो घर माने के में हल्ला करता है, अरे उसको हत्या हो जाएगा। तो माने आप देखिए, आप बोलिएगा कोई हमको कर देगा तो आप फंस जाइएगा ना। कहने का मतलब आज के डेट में मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये कर दूंगा। आपको बोलना ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते हैं, करने का अधिकार भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि बिचौलिया दलाल व्यक्तिगत हमारे सरपंच, महिला सरपंच रीता देवी और हमको, पूर्व उप सरपंच, हमको तरह तरह से तंग तबाह, हत्या इस सब का भी तो मामला धमकी देते ही रहता है। ऐसी अगर आपको धमकी मिल रही है तो क्या आपने पुलिस से संपर्क किया इस विषय पर? मैंने पूर्व दिनों में पूर्व मुखिया पति मनोज कुमार के खिलाफ उन्होंने हमको धमकी दिया था, मैंने एसपी साहब को दिया था, वो सराय थाना में आया था, लेकिन एसएचओ महोदय ने बिचौलिया दलाल को जो है से संपर्क करके और वो रिपोर्ट में दे दिए कि इनको कोई धमकी नहीं दिया, जबकि हमारे साथ जो लोग थे उनसे पूछे भी नहीं, उनसे बात भी नहीं किए, उन कुछ भी नहीं किया और रिपोर्ट कर दिए। तो हम कितना बार, अच्छा बताइए, हम कितना बार न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं और पुलिस प्रशासन के यहाँ लिखित दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, हम एक एक बात का आवेदन देते रहे कि हमको ये कह दिया, हमको ये कह दिया, तो लोग समझेगा कि बिजनेसमैन है, इसका काम ही यही है, जो झूठा मूठा जो है से आवेदन करते रहता है। तो हमने दिया है, हमने एसपी साहब को पूर्व दिनों में ही दे चुके हैं कि पूर्व मुखिया पति के द्वारा हमको धमकी दिया गया था। यहाँ के बिचौलिया जो दलाल जो 2006 से रेगुलर यहाँ के कर्मी के द्वारा SC ST करने तक के भी धमकी दिया जा रहा है। हम सब आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम दिल में सहन कर रहे हैं। अगर हमारा चेतावनी भी है, चैलेंज भी है कि आप 1 करोगे तो मैं 2 करूंगा, आप 1 करोगे तो 2 करूंगा, अगर मरना भी होगा तो सामने से गुजर जाऊंगा, लेकिन जनता को हर हाल में किसी दिल से नहीं निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
जी जी जी। तो अभी हमारे साथ सर आपने अपने विचारों को रखा। मीटिंग में पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर भी आपने अपनी बात रखी। तमाम सवालों पर आपने अच्छे से जवाब दिया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिम सवाल है। मैं आग्रह कर देना चाहता हूं बिहार के तमाम सभी जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंच, जो मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सभी भाई बहनों से कि आप लोग अच्छा से काम कीजिए, जनता को सेवा कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। 10 रुपया दलाली घूस के चक्कर में मत रहिए। आने वाला जो 5 साल आएगा, चुनाव में जाइएगा, जनता धक्का मार के आपको भगाएगा। इसलिए जनहित के लिए काम कीजिए, अच्छे पदाधिकारी को सम्मान कीजिए, आपको भी सम्मान मिलेगा। और जो पदाधिकारी, जो लोग आपको सम्मान नहीं देता है तो आप भी नहीं दीजिए, आप लोग रहिए खड़ा। हम और सभी पंच सरपंच एक साथ आप लोग के बीच खड़ा है। जी जी जी। और जी, आपके जी हाँ बोलिए बोलिए। आप लोग का चैनल, आप लोग चौथे स्तंभ के लोग हैं। आप लोग का चैनल जो है सिर्फ बिल्कुल एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष, और जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उसको चलाने के लिए सभी मीडिया भाई बंधु, भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जी जी। और वैसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद 3N न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। आपको भी।